हरिओम नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद द्विवेदी आपके समक्ष उपस्थित हूं आज कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ लेकर के, जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। संस्कृत भाषा में सुभाषितों का बहुत महत्व है। सुभाषित शब्द संस्कृत में सु उपसर्ग एवं भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। सु उपसर्ग सुंदर अर्थ में आता है और भास धातु बोलने के अर्थ में आती है, अर्थात कही गई अच्छी बात। संस्कृत भाषा में अनेक सुभाषित विद्यमान हैं, जो हमें नैतिकता, सत्कर्म, ज्ञान, सदाचार आदि की प्रेरणा देते हैं। इनका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और आचरण पर सकारात्मक होता है। पाठ में दिए गए सुभाषितों के माध्यम से हम जीवन जीने की सही दिशा देख सकते हैं। ये हमें जीवन में उचित निर्णय की लेने की प्रेरणा भी देते हैं। हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अध्यापक महोदय और कुछ छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं। कक्षा का एक दृश्य है जिसमें सुशीला नाम की छात्रा कहती है, महोदय अस्माकं विद्यालय भित्तौ, भित्ति होता है अर्थात दीवार, अर्थात हमारे विद्यालय की दीवार पर, हमारे विद्यालय के भित्ति पर, इसमें सप्तमी लगा दी अर्थात भित्ति पर अर्थात दीवार में, हमारे विद्यालय के दीवार में, महोदय हमारे विद्यालय के दीवारों पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति, दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः, अयोग्यः पुरुषो नास्ति दुर्लभः योजकस्तत्र, अर्थात कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसकी योजना अर्थात उसको मैनेज करने के लिए कोई प्रबंधक अर्थात मैनेजर की दुर्लभ जरूर है, किंतु कोई व्यक्ति या कोई पुरुष मनुष्य अयोग्य नहीं है। इति लिखितमस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु, इसका क्या भाव है यह कृपा करके हमें बताइए। तो अध्यापक महोदय कहते हैं, भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, अर्थात जो आपने प्रश्न किया इसका भाव है यत, अर्थात कि यस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, कि इस संसार में, अस्मिन् जगति, जगति अर्थात संसार में, को अभी कोई भी अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं है। इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी लोग योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, किंतु प्रेरक और मार्गदर्शक जो उन्हें सही रास्ता दिखाकर और उन्हें अच्छे काम में लगा सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अवश्य है, ऐसे व्यक्ति का अभाव अर्थात कमी अवश्य है। तो रमा पुनः प्रश्न करती है और कहती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती, मैंने भी अपने विद्यालय के परिसर में, विद्यालय के प्रांगण में इस प्रकार के श्लोक पढ़े हैं। अध्यापक महोदय कहते हैं रमा को, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सब सुभाषित कहे जाते हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, ये सब सुभाषित हैं जो आपने दीवारों पर श्लोक लिखे देखे हैं, ये सुभाषित होते हैं और हमारे चिंतन विकास के लिए, चिंतन कहते हैं किसी चीज पर सकारात्मक सोचना, तो हमारा चिंतन विकास करने के लिए ये सभी जो सुभाषित है विद्यालय परिसर में स्थापित किए जाते हैं, स्थापित हैं। पुनः एक छात्र पुनः कहता है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन, सुभाषित इसका क्या अभिप्राय है, अभिप्राय अर्थात है अर्थ, सुभाषित से क्या अर्थ है, सुभाषित का क्या अर्थ है। तो अध्यापक महोदय कहते हैं, वत्स मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय, मानवों के विविध जीवन मूल्यों का, उनके मूल्य जो बच्चों हमारे मनुष्य के जो मूल्य है वो क्या है, मनुष्यत्व है, दया, दाक्षिण्य, करुणा, सहयोग की भावना,
मित्रता, सत्य, अहिंसा, यही मानवता के मूल्य हैं। और इन्हीं इन्हीं मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों ने जो उक्ति कही है, उक्त मतलब कहा गया, उनके द्वारा कहे गए सुवचन अर्थात अच्छे वचन ही सुभाषित हैं। अर्थात सुभाषित क्या है? मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो कहे गए सुंदर वचन हैं, वही सुभाषित है। अर्थात हम उनको सुभाषित नाम से जानते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने, श्रेष्ठ लोगों ने हमारे जीवन मूल्यों के विकास के लिए कहा है। उदाहरण के लिए जैसे कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसमें एक दूसरे की अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आप दूसरों की सहायता भी कीजिए, ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो उनके द्वारा कहे गए अच्छे वचन जो हमारे अंदर दया या सहयोग या मित्रता के भाव को विकसित करने के लिए कहे गए हैं, हम इनको सुभाषित कहे जाते हैं, ऐसे जो संस्कृत में होते हैं। सुरेश, श्रीमन सुभाषिता नाम पठनेन का लाभ, सुभाषितों को पढ़ने से लाभ क्या है? अध्यापक महोदय कहते हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक, क्योंकि हमें नैतिक ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारा नैतिक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है। हम समाज में जो सीखते हैं, हम समाज में उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, इसी कारण हमारा सामाजिक विकास भी होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किं च न कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यह सुभाषित बताते हैं। एक अन्य छात्रा कहती है, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम भी, वयम अर्थात हम, अपि मतलब भी, हम भी सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपा करके हमें पढ़ाइए। अध्यापक महोदय कहते हैं, समीचीनम, बहुत अच्छा। समीचीनम शब्द होता है प्रशंसा करने के लिए, अच्छा बताने के लिए, तो अर्थात बहुत अच्छा। तरहि वयम सुभाषितानाम रसं पिबामः, तो हम सुभाषितों का रस पीते हैं, अर्थात हम सुभाषितों को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। छात्र एक कहता है, महोदय सुभाषित इससे क्या अभिप्राय, अर्थात सुभाषित शब्द का क्या अर्थ है? अध्यापक महोदय कहते हैं, मानवों के विविध मूल्यों के विकास हेतु श्रेष्ठ जनों के द्वारा बोले गए सुंदर वचन ही सुभाषित हैं। सुरेश, श्रीमान सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है? अध्यापक महोदय कहते हैं, श्रीमान प्रिय सुरेश, सुभाषितों के पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसको सुभाषित बताते हैं। एक छात्र हम लोग भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते, कृपया हमें पढ़ाइए। अध्यापक महोदय, सुंदर, तब हम सभी लोग सुभाषितों के रस को पीते हैं। और इसके पश्चात हमारा सुभाषित शुरू हो जाता है। और पहला सुभाषित जो हमारे पाठ में दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे 5 वकारों के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान की गई है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अर्थात एक यहाँ पर 5 वकार, वकार किसे कहते हैं? व से शुरू होने वाले शब्दों को वकार कहते हैं। वकार अर्थात वा, जिस अक्षर के आगे कार लगा होता है, हम वकार शब्द का मतलब व। मकार शब्द का अर्थ है म, मतलब एक वर्ण, एक अक्षर को बताने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। तो सकार अर्थात स, मकार अर्थात न, पकार अर्थात प, वकार अर्थात व। तो 5 वकार, V5 व 5 प्रकार की व जो है, इनके द्वारा
पंचभिर वकारैः युक्तो, 5 वकारों से जो युक्त होगा, पंचभी अर्थात होते 5 से युक्त हो, युक्तो नर भवति पूजिता, मनुष्य, नर अर्थात होता है मनुष्य, पूजित होता है अर्थात सम्माननीय होता है, उसकी सब लोग सम्मान करते हैं, उसकी बातों को लोग मानते हैं। और वो 5 कौन से हैं? वो है वस्त्र, अर्थात हम अगर अच्छा वस्त्र पहनते हैं तो हम सम्मान के पात्र होते हैं। वपुषा, हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम उसके द्वारा अच्छे कर्म करते हैं तो भी हम सम्मान के पात्र होते हैं। और जो शरीर से भी शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो, उसको भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वाचा अर्थात वाणी, ये 2 चीजें तो व्यक्ति को, वस्त्र तो सबका अपना अलग हो भी सकता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये पहला प्रभाव यदि किसी के ऊपर जाता है तो वस्त्र देखा जाता है, फिर उसके बाद उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है अर्थात उसका शरीर देखा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्थिति आती है, उसकी वाणी को परखा जाता है कि उसकी वाणी कितनी विनम्र है, कितनी मृदुल है, कितनी अच्छे प्रकार से बोलता है, वह कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, शिक्षितों की भांति बोलता है या अशिक्षितों की भांति असभ्य भाषा में बात करता है, तो उसकी वाचा, वाच अर्थात वाणी, उसकी वाणी को देखा जाता है। फिर वाणी के बाद उसकी विद्या को देखा जाता है, पहले उसकी आवाज देखने के बाद फिर उसके ज्ञान को परखा जाता है कि उसको कितनी समझ है, उसको कितना ज्ञान है, और उसके बाद फिर उसकी विनम्रता भी देखी जाती है। ये सब है, लेकिन अगर किसी के अंदर विनम्रता नहीं है तो ये सब भी बेकार है और फिर वो सम्मान से हटा दिया जाएगा, सम्मान उसका कम हो जाएगा। इसलिए यह 5 वाका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र अच्छे पहनने चाहिए, शरीर को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए, और ये 2 सबके वश में हमेशा नहीं होता है। और लेकिन वाणी, विद्या और विनय ये हमारे अंदर हमेशा रहते, इस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, ये 3 को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो ये 5 वकारों से जो व्यक्ति युक्त होता है वह पूजित होता है। पदच्छेद में हम एक बार पदच्छेद देख ले। पदच्छेद में हमें जहां पर समास करके 2 शब्द को, 3 शब्द को एक साथ लिख दिया गया है, उनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः, पंचभिर युक्तो नरो लिखा है ना, तो इसको हम पदच्छेद करेंगे तो अलग अलग जब लिखेंगे, संधि हटा देंगे तो हो जाएगा पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। पुनः हम अन्वय देखते हैं। अन्वय में क्या होता है? अन्वय में वाक्य में क्रिया सबसे अंत में लगा दी जाती है, शब्द में कर्ता, कर्म, करण, कारक, इसके अनुसार वाक्य, जैसे हम बोलने में वाक्य का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार वाक्य की रचना विधिवत कर दी जाती है। क्योंकि श्लोक बोलने में तो शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है। कविता, हिंदी कविता में भी यदि हम देखते हैं तो श्लोक में हम शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, किंतु जब हम उसका हिंदी अर्थ या बोलने में प्रयोग करते हैं तब हम उसका सही अर्थ ही बोलते हैं। पहले क्रिया सबसे अंत में ही लगाते हैं और जो करता है वो सबसे प्रारंभ में लगाते हैं। इसी प्रकार से किया जाता है। वस्त्रेण वपुषा वाचा अर्थात वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से, विनय से, इन एतैहि, इन 5 चीजों से, एतैहि पंचमी, इन 5 चीजों से, वकारैहि, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजित होता है। पुनः भावार्थ में बताया गया है, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो व्यक्ति समुचित वस्त्र धारण करता है, शरीर से स्वस्थ होता है और हमेशा मधुर बोलता है, मधुर और हितकर वचन बोलता है। इसके अलावा अध्ययन में लगा रहता है, तथा च विनम्रता च व्यवहरति, और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। इन 5 वकारों से जो युक्त होता है वह मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्त होते, लोक अर्थात होता है संसार, वह संसार में सम्मान प्राप्त करता है। पुनः अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं और यह भी बहुत प्रेरणादायी श्लोक है। विद्यार्थी जीवन में
ये बहुत ही शिक्षाप्रद है और इसको अपने जीवन में पढ़ने के बाद उतारना भी आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। मैं यही निवेदन आपसे करूंगा। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। अगर व्यक्ति भूतिम इच्छता, अगर कोई व्यक्ति भूति अर्थात संपत्ति, साधन संपत्ति, सुख, धन, वैभव ये चाहता है, अगर कोई व्यक्ति समाज दुनिया की नजर में सफल बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, धन संपत्ति से सुखी होना चाहता है, तो उसको अपने अंदर विद्यमान 6 दोषों को खत्म करना होगा। हातव्या मतलब मार देना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। सद्दोषा अपने अंदर से 6 दोष हातव्या अर्थात समाप्त करने में। पुरुषेण, पुरुषेण मतलब है मनुष्य के द्वारा, इसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही यह प्रयोग किया गया है। यानी मनुष्य को अपने 6 दोष खत्म कर देने होंगे यदि वह सफलता प्राप्त करना चाहता है विद्यार्थी जीवन में। यदि हमें ये इसका बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए विद्यार्थी इसे अपने जीवन में अवश्य ध्यान रखिए और अपने जो भी नित्य डायरी है उसमें या जहां आप पढ़ते हैं उस टेबल के सामने इस श्लोक को लिखकर आप लगा सकते हैं और ताकि यह नित्य आपको प्रेरणा प्रदान करे। और वो 6 दोष कौन से हैं? पहला है निद्रा, अर्थात जो बहुत अधिक नींद आती है, सोने की इच्छा होती है या सोते हैं अधिक, तो बाल्यावस्था में या युवावस्था में जो बहुत से लोग निद्रा के बहुत इच्छुक होते हैं, सोना बहुत अधिक चाहते हैं, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सफलता जीवन में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें निद्रा का त्याग करना चाहिए। अगला है, दूसरा दोष है तंद्रा, बिस्तर तो छोड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिस्तर तो छोड़ देते हैं, सोते तो नहीं है, लेकिन वह फिर भी नींद में ही रहते हैं। वह आलस में, उनको देखकर ऐसा लगेगा कि वो नींद में ही हैं अभी, तो नींद के बाद भी वो नींद में प्रतीत होना, उसको कहते हैं तंद्रा। तो ऐसा यह भी एक बहुत बड़ा दोष है और यह भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको नींद आ ही रही है तो आप भले ही आप थोड़ी देर के लिए जरूर सो लीजिए, लेकिन आप जाग रहे हैं और सोने के समान आलस्य महसूस कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल अनुचित है, नहीं होना चाहिए। भयम क्रोध, और इसके अलावा उसको भय नहीं होना चाहिए। कोई नया कार्य करने का साहस है वह होना चाहिए। कोई जीवन में अपनी योग्यता दिखानी है तो उसका उसके अंदर साहस होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। तो भय को खत्म करना होगा। क्रोध अर्थात उसको अपने अंदर से क्रोध को भी समाप्त करना पड़ेगा। यदि वह क्रोधी हो गया तो वह क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति सिर्फ थोड़ी समय ही अपना कार्य ढंग से कर पाता है, या वह क्रोध के कारण अपने लक्ष्य से कभी भी भटक सकता है। तो क्रोध भी हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकता है, क्रोध का भी त्याग करना है। आलस्यम, और आलस्य की इस कार्य को करने से क्या लाभ है, इस कार्य को चलो ठीक है बाद में करेंगे, नहीं करते हैं, या अगर इतना ही करके काम चल जाए, उस कार्य में भी थोड़ा काट छाट करके कम करके करने का प्रयास करते हैं, तो ये होता है आलस्य और यह भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद है दीर्घ सूत्रता, अर्थात कार्य को आगे के लिए टालना या कार्य को लंबा खींचना। जितना कार्य कर रहे हैं करना ही है, पता है ये कार्य मुझे ही करना है, लेकिन फिर भी उस कार्य को या तो प्रयास करते हैं कि वो लंबे समय तक खिंचता रहे, हम बाद में ही करेंगे, और या फिर उसे शुरू भी कर देते हैं तो उसे पूरा नहीं करते हैं। तो यह दीर्घ सूत्रता भी बहुत बड़ा दोष है। इन 6 दोषों को हमें नष्ट करना चाहिए। पदच्छेद और अन्वय में हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको सिर्फ अन्वय में हमें वाक्य के अनुसार शब्दों को अरेंज करना होता है, अर्थात व्यवस्थित करना होता है। और पदच्छेद में हमें पढ़ने की दृष्टि से जो 2 शब्द 3 शब्द एक साथ संधि करके या समास करके
एक एक साथ लिख दिए जाते हैं, उनको अलग अलग करके लिखा जाता है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो सके। तो कोई शब्द अगर लगे कि ये शब्द बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको आप देखेंगे पदच्छेद में, तो वो दो तीन टुकड़ों में हो रखा होगा, तो वो आप आराम से समझ। जैसे भूतिमिच्छता, अब कोई भूतिमिच्छता का अगर अर्थ नहीं जानता है तो वह यहाँ पर देख ले, भूतिम और इच्छता ये दो शब्दों से मिलकर बना है भूतिमिच्छता। पुनः भावार्थ पर आते हैं हम लोग। अस्मासु निद्रादयः षड दोषाः भवन्ति, हमारे अंदर निद्रा आदि ये जो 6 दोष हैं ये होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका, ये हमारे ऐश्वर्य अर्थात हमारे वैभव और उन्नति के अवरोधक होते हैं, हमारी उन्नति में ये बाधा होते हैं। अतः यदि मानवः जीवने धनिकः विद्वान् च भवितुम् इच्छति ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति तर्हि सः अतिनिद्रां तन्द्रां भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् सर्वदोषान् परित्यजेत्। यदि व्यक्ति मनुष्य जीवन में धनवान होना चाहता है, विद्वान होना चाहता है, तो अब और ऐश्वर्य चाहता है, ऐश्वर्य अर्थात संपत्ति चाहता है, वैभव चाहता है, तो उसे अतिनिद्रा तंद्रा भी भय क्रोध आलस्य ये सभी दोषों को, इन उपर्युक्त 6 दोषों को त्याग देना होगा, त्याग देना चाहिए। अगला जो श्लोक है यह भी हमें बहुत प्रेरणा देता है और विद्यार्थियों के लिए बहुत गागर में सागर अर्थात थोड़े शब्दों में बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करने वाला बहुत अच्छा श्लोक है। इसको भी ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अद्भि, अद्भि कहते हैं जल को, अद्भि गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भि से जल शरीर शुद्ध, गात्र अर्थात शरीर, अद्भि से शरीर शुद्ध होता है, जल से शरीर शुद्ध हो जाता है। मनः सत्येन शुध्यति, सत्य का पालन करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, मन हमारा सही सोचने लग जाता है धीरे धीरे। मन क्या है? विचारों का प्रवाह है। यदि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शुद्ध होते चले जाते हैं। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तपस्या, विद्या अर्थात अध्ययन करने से, ज्ञान से और तपस्या से, प्राणी बुद्धि, इनसे क्या होता है? विद्या और तपस्या से भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने न शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है और भूत आत्मा अर्थात हम प्राणियों की आत्मा ही शुद्ध हो जाती है, अर्थात यह प्राणी ही पूरा विद्या और तपस्या से शुद्ध हो जाता है, यानी योग्य हो जाता है। उसके अंदर जो दोष होते हैं वह दोष भी समाप्त हो जाते हैं यदि व्यक्ति विद्या और तपस्या का आचरण करता है। तो हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति, शरीर जल से शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, भूतात्मा अर्थात प्राणी या आत्मा या शरीर हमारा, जिसमें हमने प्राणी कह दिया उसमें आत्मा और शरीर दोनों आ गया, तो आत्मा शरीर दोनों कैसे शुद्ध होता है? विद्या और तपस्या से। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, यदि कोई ज्ञानी हो जाता है तो फिर उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है और दोष रहित विचार उसके मन में आने बंद हो जाते हैं। भावार्थ एक बार इसका देख लेते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानव शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मानव शरीर पवित्र हो जाते हैं। मन सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य से मन पवित्र हो जाता है। विद्या और तपस्या, सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति, और सत्य कहने से जो हमारे मन में ये सही है या नहीं सही है, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जो द्वंद्व होता है, जो कंफ्यूजन होती है, द्वंद्व अर्थात कंफ्यूजन, हमें संशय होता है कि ये सही है या वो सही है,
दो विचारों के बीच में फंसना, यह भी हमारा नष्ट हो जाता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, और जीव ही शुद्ध हो जाता है, आत्मा ही शुद्ध हो जाती है, या प्राणी पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाता है परिश्रम और अब विद्या अभ्यास करने से, तपस्या करने से। ज्ञान तपस्या का अर्थ है परिश्रम, मेहनत। हम जो भी अपने कर्म क्षेत्र में, ज्ञान में हम शिक्षार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हम पढ़ें, यही हमारी तपस्या है। हम यदि कोई काम करते हैं, कामकाजी व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं, या नौकरी करते हैं, तो हम वहां पर मेहनत बहुत करें, यही हमारे लिए तपस्या है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला होती, ज्ञान से बुद्धि निर्मला। मनुष्य नित्य स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञानार्जन से वह सफल होता है, और वह पूरी तरह से सही अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए उसको ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। हम अगला श्लोक देखते हैं, और अगले श्लोक में भारत के बारे में बताया गया है, हमें भारत की प्रशंसा की गई है, भारत का परिचय दिया गया है। यह काफी प्राचीन श्लोक है, और यह विष्णु पुराण में आया है, और संभवतः यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है, अर्थात आज के लगभग 2100 वर्ष कम से कम इसका, जिसको अनेक विद्वानों ने माना है कि ये कहा गया। ये मैं इसलिए इसका समय बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भारत नाम हमें कुछ विदेशियों ने आकर दिया होगा या दिया है, तो उसके लिए यह श्लोक आपको उद्धृत किया जा रहा है। श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्री अर्थात हिमालय, अद्रि मतलब होता है पर्वत, और हिम अर्थात बर्फ, तो बर्फ के जो पहाड़ है उसके दक्षिण में है। तो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो स्थान है, या मतलब जो है, वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष का, उस क्षेत्र का नाम भारत है। और भारतीय संतति, वहां की जो संतानें हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको भारतीय कहा जाता है। अर्थात जो हमारा भारत भूमि हो गई, हिमालय से लेकर समुद्र के मध्य में जो है, जो स्थित भूमि है, वह भारत है, और वहां के रहने वाले लोग भारतीय हैं। इसका हम पदच्छेद देखते हैं, अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य, अर्थात जिसके समुद्र में, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और जो हिमाद्री अर्थात हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उस स्थान का नाम भारत है, और भारतीय संतति, और वहां की संतानें जो हैं वह भारतीय कही जाती हैं, भारतीय हैं। इसका भावार्थ देखिए, अस्मिन सुभाषिते सुभाषितकारः, इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत से भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, वह भारत का भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। हिंदू महासागर से उत्तर भागे हिमालय से दक्षिण भागे यह भूभाग अस्ति, हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षं, उस भूभाग का, उस धरती का, उस भूमि का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः, और यहाँ के रहने वाले नागरिक जो है, संततियां, संतानें, वह भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला श्लोक पुनः हमें प्रेरणा देता है, कार्य को लगातार करते रहने के लिए प्रेरित करता है। और पहले हम श्लोक को देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्वविद्यानां
धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल बिंदु निपात, निपात अर्थात गिरना, जल बिंदु क्रमशः होता है एक के बाद एक लगातार। तो जल बिंदु लगातार, जल की बूंद लगातार एक के बाद एक क्रमशः गिरते रहने से पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है, एक बड़ा घड़ा भी भर जाता है यदि उसमें लगातार जल की बूंद गिरती रहती है तो। स हेतु सर्व विद्यानाम, और यही तब भी होगा, यही इसी कारण सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और यही चीज हम सभी प्रकार की विद्याओं में, धर्म में और धन में भी लागू कर सकते हैं, उसमें भी अपना सकते हैं। जैसे हम किसी प्रकार की विद्या अर्जित करना चाहते हैं और उसमें भी यदि हम क्रमशः रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो वह विद्या हमें आ जाएगी। धर्म भी हमारा, यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा कार्य करेंगे तो हम कुछ दिनों में हमारे पास अच्छे कामों की बहुत बड़ी श्रृंखला हमारी हो चुकी होगी और हम एक धर्मज्ञ, धर्म पर चलने वाले व्यक्ति बन चुके होंगे। और इसी प्रकार यदि हम थोड़ा थोड़ा धन रोज एकत्रित करेंगे तो हम एक दिन अवश्य धनी व्यक्ति बन जाएंगे। तो एक बार पदच्छेद देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय देख लीजिए। घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, घड़ा लगातार जल बिंदु गिरने से, जल की बूंद गिरने से भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और इसी प्रकार सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी होता है। भावार्थ देखिए, जिस प्रकार यथा निरंतर जलस्य बिंदु नाम पातनेन, जिस प्रकार लगातार जल की बूंद गिरने से, पतनेन गिरने से रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, खाली घड़ा भी भर जाता है। तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन, इसी प्रकार जीवन में लगातार अभ्यास करने से सामान्यः अपि मानवः, सामान्य मनुष्य भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन से युक्त हो जाता है। वह सभी प्रकार के ज्ञान, धन, धर्म से युक्त होकर एक सफल व्यक्ति बन जाता है। भावार्थ इसका हिंदी का देख लीजिए। जिस प्रकार लगातार पानी की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य मानव भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद अगला श्लोक भी हम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुनिए और इसको अपने जीवन में भी अभ्यास में लाने का प्रयास करिए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनीदलमिव विस्तारित बुद्धिः। अर्थात जो पढ़ता है, यह पठत जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, ध्यान पूर्वक देखता है। ऐसे तो हर कोई देखता है जिसके पास नेत्र है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से लिखता है और पश्यति अर्थात बहुत ध्यान पूर्वक अवलोकन करता है, समझता है, चिंतन करता है, परिपृच्छति, और वह इतना ध्यान से पढ़ता है कि उसमें प्रश्न देखता है कि उसके मन में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को पूछता है। पंडितान उपाश्रयति, और विद्वानों का, पंडित अर्थात होता है विद्वान, विद्वानों का अनुसरण करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनसे बात करता है, उनके साथ विचार विमर्श करता है। तस्य दिवाकर किरणैः, तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, विस्तारिता, उसकी बुद्धि विस्तारित हो जाती, खुली बुद्धि हो जाती है, फैल जाने वाली बुद्धि हो जाती है। और कैसे होती है, एक उसका उदाहरण दिया गया है। नलिनी दलम इव, नलिनी दल बोलते हैं कमल को, तो कमल के दल के समान, कमल के पत्तों के समान, कमल पुष्प के पत्तों के समान
वो उसकी बुद्धि विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है। और किससे? जैसे नलिनी दल किससे फैलता है, अर्थात कमल के पत्ते किससे फैलते हैं? तो वह दिवाकर अर्थात सूर्य, दिवाकर सूर्य का एक नाम है। दिव करता है अर्थात प्रकाश करता है, इसलिए उसे दिवाकर कहा जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल का दल फैल जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति पंडितों का अर्थात विद्वानों का आश्रय लेता है, विद्वानों के साथ रहता है, पढ़ता लिखता है, उनको ध्यान से देखता है, उनके व्यवहार को ध्यान से देखता है और उनसे प्रश्न करता है, तो वह उस व्यक्ति की भी बुद्धि कमल दल के समान विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है और विकसित हो जाती है। इसका एक बार हम अन्वय देखते हैं। यह पठति लिखति पश्यति, जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति, पूछ प्रतिप्रश्न करता है, पंडितों का उपाश्रय करता है। च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणे, उसकी बुद्धि दिवाकर किरणों के समान नलिनी दलमियु, जैसे दिवाकर किरणों से कमल का दल फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी विस्तारिता भवती, फैल जाती है। इव का अर्थ होता है समान, उसी के जैसे। इव का अर्थ होता है जैसे। अस्माभि आत्म विकासाय, भावार्थ देखिए इसका एक बार। अस्माभि आत्म विकासाय, हम सभी को अपनी आत्म विकास के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह, हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति, सह संगति वासश्च कर्तव्या, हमें उनके साथ संगति अर्थात मित्रता और वास यानी उन्हीं के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, क्योंकि वह निरंतर पढ़ते हैं अर्थात स्वाध्याय करते हैं, लिखते हैं, पश्यति विविधान प्रश्नान करोति, और जो उनसे नित्य विविध प्रश्न करते हैं, अपना स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने मन में आए हुए शंका को दूर कर लेते हैं। ज्ञानी जना नाम आश्रय समीपे, यानी ज्ञानी जनों का आश्रय लेते हैं, उनके पास बैठते हैं। तस्य बुद्धि तथैव वर्ते, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ जाती है जैसे सूर्य के किरणों से कमल पूर्ण रूप से फैल जाता है, विकसित हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है, हमें अपने जीवन में उतारने योग्य है, इसलिए हम लोग इसको बहुत अपने जीवन में केवल पढ़कर छोड़ने वाली वस्तु नहीं है। संस्कृत के ये श्लोक जो है, सुभाषित, ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अगला श्लोक देखते हैं। यह सरल श्लोक है और किंतु यह भी हमारे जीवन में प्रेरणाप्रद है, हमें प्रेरणा देने वाला है, और इसको ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी, जंतु अर्थात होता है प्राणी, इसमें मनुष्य ही नहीं अन्य जीवित प्राणी भी आ जाते हैं, तो सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होना, सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तद एव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तद एव वह ही, एव का होता है ही और तद मतलब होता है वह, इसलिए वह ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में कैसा गरीबी हमें दिखाना, बोलने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें लगातार हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य ही सबके लिए हितकर है, प्रिय वाक्य ही सबको पसंद है। किसी को कटुवाणी पसंद है नहीं, तो हम कटुवाणी का प्रयोग क्यों ही करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और अन्वय देखिएगा, इसका सामान्य है। इसके पश्चात हम भावार्थ देखते हैं। मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर बोलने से, प्रिय बोलने से, मीठा बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र
माता पिता, भाई, यह सभी प्रसन्न होते हैं। और तो और मधुर मधुर भाषण काफी हानि ही नास्ती, और मधुर बोलने से कोई हानि भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो हमें हमेशा अतः सर्वदा मधुर भाषण में करणीयम, इसलिए हमें हमेशा सर्वदा होता है हमेशा मधुर भाषण ही करना चाहिए, अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय, और मीठा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, अर्थात मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। और पुनः बच्चों, जैसे हमने आपको शायद दूसरा श्लोक था जो था हातव्यासर दोषाः पुरुषेण्यः, वही वाला श्लोक, एक वो श्लोक और एक यह श्लोक जो अभी आया है, यह भी विद्यार्थी जीवन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दो श्लोकों को, वैसे तो सभी ही महत्वपूर्ण है, पहला श्लोक जो था वस्त्रेण वपुषा वाचा, यह भी हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप इन जो 2 3 4 बहुत बेहतर श्लोक लगते हैं जिनमें सब कुछ है, उनको आप अपने स्टडी टेबल पर अवश्य लिखिए और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए। पढ़कर किताबों में तो बहुत कुछ, बहुत सारा ज्ञान रखा हुआ है, और पढ़कर हम अगले साल उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसको कितना उतार पाते हैं, पढ़ने का तभी लाभ है। इसलिए अवश्य आप इनको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करिए। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं हम। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्त्युद्यम समो बन्धुः, कृत्वायं नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थ, शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है, रिपु अर्थात शत्रु है। ना अस्ति उद्यम, यहां पर पदच्छेद में ध्यान दीजिए, नास्ति उद्यम समूह जो है यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, न अस्ति उद्यम समः, इतने से मिलकर बना है, 3 शब्दों से। ना अस्ति उद्यम सम, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, समः मतलब होता है समान, उद्यम के समान, परिश्रम के समान। ना अस्ति क्या नहीं है, बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके अर्थात परिश्रम को करके, कृत्वा यम, यम कृत्वा अर्थात जिसको करके, ना अवसीदति कोई दुखी नहीं होता। अवसीदति होता है अर्थात दुखी होना। हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो करके हमें दुख होता है। हमने यहां तक कि हमने किसी से मित्रता की और बाद में हमें उससे उचित हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई, जो हम चाहते हैं वो उसके अनुरूप नहीं निकला, तो हमें बाद में दुख होता है कि हमने इससे दोस्ती क्यों ही की, यह तो धोखेबाज है। तो ऐसे में, लेकिन जो परिश्रम से मित्रता करता है, उद्यम से मित्रता करता है, वह कभी दुखी नहीं होता है। उसे आगे जाके हमेशा, भले ही एक बार उसका लाभ ना मिले, कभी उसका लाभ कम भी प्राप्त हो, लेकिन वो उसको जीवन में आगे जाकर हमें अवश्य हमारे जीवन में वो लाभ प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी मित्रता को, कभी भी परिश्रम को त्यागना नहीं चाहिए। आप उदाहरण के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपने कोई परीक्षा के लिए आपने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाए, या आपने अपने अनुरूप, अब समझिए कि जो विद्यार्थी ने थोड़ी कम मेहनत करी है, वो आपसे थोड़े नंबर ज्यादा भी ले आए, एक बार ऐसा हो गया, लेकिन और आपने बहुत पढ़ा था लेकिन फिर भी आपके नंबर भी थोड़े कम आ गए, लेकिन पढ़ा हुआ ज्ञान तो बेकार नहीं गया, वह जीवन में जरूर आगे काम आएगा। और जो बिना पढ़े हुए एक बार मेहनत थोड़ी कुछ अच्छे समय के कारण या लक के कारण कह लीजिए, यदि उस व्यक्ति को लाभ हो भी गया है तो बार बार वह काम नहीं आएगा।
परिश्रम हमें बार बार काम आती है, बार बार फल देती है। तो अभी हम श्लोक को देखते हैं। अन्वय देखिए इसका, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्था महान रिपुः अस्ति। हमारा सबसे, मनुष्यों का सबसे महान शत्रु जो है वह हमारे शरीर में ही छुपा है, और वह है आलस्य। उद्यम समः बंधो नास्ति, और हमारा जो सबसे बड़ा मित्र है वह है परिश्रम। वह भी हम स्वयं ही वो हमारे ही वश में है कि हम जब चाहें तब कर लें। यम उद्यम कृत्वा न अवसिद्ध्यति, और जो व्यक्ति उद्यम करता है, परिश्रम करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र होता है। यह परिश्रमं करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। इसका हिंदी में भावार्थ देखिए नीचे। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, वही हमारे कार्य संपादन में बाधक होता है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है, जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता है। और अब हम पुनः अगला श्लोक देखते हैं। यह भी हमें बहुत प्रेरणादायी है, और संभवतः ये इस पाठ का अंतिम श्लोक भी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात अष्टादश पुराणेषु, व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। तो 18 पुराणों में उन्होंने, व्यास जी ने 2 वचन बताए हैं। मुख्यतः 2 ही बातें उनकी हैं जो उन्होंने बार बार अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास किया है। और वो 2 बातें कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में वो उतार लें तो ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो है परोपकारः पुण्याय। हमें पुण्य करना चाहिए यदि हम परोपकार करना चाहिए यदि हम पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात आप परोपकार करेंगे तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, और आप पर पीड़ा पहुंचाएंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, संकट देंगे, तो इससे आपको पाप प्राप्त होगा। अर्थात हमें परोपकार करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, और दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ, हिंदी अर्थ देखिए। 18 पुराणों में व्यास ने 2 बातें कही हैं। दूसरों का भला करना पुण्य होता है, और दूसरों को दुख देना पाप होता है। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 ही वचनों में है। दूसरों के उपकार से पुण्य होगा, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होगा। इसलिए हम लोगों के द्वारा हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए, दूसरों को पीड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए। और अब पुनः हम दूसरे पाठ के आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। आशा करता हूं आपने पाठ को समझ लिया होगा, सभी श्लोकों का अर्थ आप समझ गए होंगे। पुनः पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे, अधो अर्थात नीचे, लिखित मतलब लिखे हुए, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। नरः अर्थात मनुष्य कितने वकार से, कतिभिः मतलब कितने, कति मतलब कितने, और कतिभिः वकारैः कितने वकारों से पूजित होता है, यानी वो सम्मानित होता है, पूजनीय हो जाता है। तो ये पहले ही श्लोक में हमारे इसका उत्तर है, पंचभिः वकारैः, पंचभिः लिख देंगे। अगला प्रश्न है, पुरुषेण कति दोषाः हातव्या। मनुष्य को कितने दोषों को नष्ट करना चाहिए? तो इसका उत्तर है षड दोषाः, 6 दोषों को नष्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि केन शुध्यति। बुद्धि किस चीज से पवित्र होती है? तो हमारा श्लोक में उत्तर था, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कहाँ पूर्यते। जल की बूंद लगातार गिरने से क्या भर जाता है? पूर्यते अर्थात पूर्व हो जाता है, भर जाता है, तो वह है घड़ा, घटः। अगला प्रश्न है,
आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका महान शत्रु है? आलस्य मनुष्याणाम महान शत्रु अस्ति, तो वह मनुष्यों का महान शत्रु है। अगला प्रश्न है जो पूर्ण वाक्य में है, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, नरः कथम पूजितो भवति? मनुष्य किस प्रकार से पूजनीय बन जाता है, पूजित हो जाता है? तो इसका उत्तर है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च। वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, इन 5 वकारों से युक्त नरः पूजिता भवति। युक्त नर मनुष्य पूजित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषेण के दोषाः हातव्याः? पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कौन से दोष नष्ट करने चाहिए? तो इसका उत्तर है, सद दोषाः पुरुषेणेह इह हातव्या भूतिम इच्छता। जो ऐश्वर्य चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे पुरुषों के द्वारा सद दोषाः 6 दोष नष्ट करने चाहिए। भूति निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा तंद्रा भय और क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, उनको नष्ट करना चाहिए। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति? अगला प्रश्न है, किसकी बुद्धि विस्तारित हो जाती है, अर्थात फैल जाती है, बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है? तो जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, ध्यानपूर्वक देखता है, परिपृच्छति पंडितों का उपास प्रश्न करता है, पंडितों का, विद्वानों का आश्रय लेता है, अर्थात उनका संग करता है, उसकी बुद्धि दिवाकर किरणें, उसकी बुद्धि जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल दल फैल जाता है, इस प्रकार उसकी बुद्धि भी फैल जाती है। किम कृत्वा मनुष्य नावसिद्धति? क्या करके मनुष्य दुख प्राप्त नहीं करता है? तो हमारे श्लोक में आया हुआ था, उद्यमं कृत्वा मनुष्य नावसिद्धति। परिश्रम करके मनुष्य दुख नहीं प्राप्त करता है। फिर है, व्यासस्य वचनद्वयं किम? व्यास की कौन से 2 वचन हैं? तो उनके 2 वचन हैं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य के लिए है और परपीड़ा पाप के लिए है। इति व्यासस्य वचनद्वयम्। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे हुए उदाहरणानुसार श्लोकांशान यथोचित योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार श्लोकों को यथोचित स्थान पर लगाइए। एक श्लोक का आधा हिस्सा इस पार है, आधा हिस्सा इस पार है, आप इसको सरलता से कर सकते हैं। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, पहले को आप दूसरे से मिला दीजिए, वकारैः पंचभिर् युक्तो नरो भवति पूजितः। दूसरा है, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूति विच्छता, खा को आप पहले से मिला दीजिए, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसी प्रकार जो तीसरा है, इसको आप छठे से मिला दीजिए, जो सबसे अंतिम में विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। फिर है उत्तरम यत् समुद्रस्य, इसको आप तीसरे से मिला दीजिए, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। और पुनः जो 5वां प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरते घटः, इसको आप चौथे से मिला दिए, स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। आप इसको इस प्रकार से श्लोकांश को सुनियोजित करके लगा सकते हैं। पुनः अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यानां समानार्थकान श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों का समानार्थक श्लोकांश जो है वो पाठ से चुनकर लिखना है। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, और यह जिन श्लोकों में बताया गया है उन श्लोकों को हमें यहाँ लिखना है। तो मधुर वाणी से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसके लिए क्या बताया गया था, सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। पुनः परिश्रमेण तुल्यः बान्धवः नास्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, परिवार जन नहीं है, या भाई नहीं है। तो इसके लिए क्या था, नास्त्युद्यम समो बंधु। और फिर उसके बाद अगला है, परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। तो यह है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम था। हिंदू महासागरात् हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, तो इसके लिए भी था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अगला 5वां प्रश्न है,
अधोलिखितानां शब्दानां, नीचे लिखे हुए शब्दों का उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार पर्याय पद लिखिए। उदाहरण में दे रखा है वपुः अर्थात शरीर, तो जल का हम कई लिखा है जलम, तोयम, नीरम, अदबी, अदस, और हम कई सारे लिख सकते हैं। फिलहाल हम तोयम लिखते हैं। लोचनम अर्थात नयनम, धनम अर्थात वित्तम, बुद्धि ज्ञानम, रिपुः शत्रु, और समुद्रः रत्नाकरः। पुनः छठा प्रश्न है अधः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु, नीचे दिए हुए खाली स्थानों में तृतीया विभक्तेः समुचित रूपाणि लिखन्तु, तृतीया विभक्ति के समुचित रूप लिखिए। बच्चों इस पर आप अवश्य ध्यान पूर्वक इसको देखिए, इसको हल करने का प्रयास करिए, और यहाँ मैंने अर्थ बताए इनको समझने का प्रयास किए। तृतीय विभक्ति आप यहाँ से सीख कर तब आगे बढ़िए। तृतीय विभक्ति के तीनों वचन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तृतीय विभक्ति आती किस अर्थ में है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जब कोई कार्य करने में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है, उसको हम उस चीज में जिसकी सहायता ली जाती है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे कलम से लिखते हैं तो कलमेन लिखति, हाथ से मारते हैं तो हस्तेन ताड़यति, डंडे से मारते हैं तो दंडेन ताड़यति, और इसी प्रकार उपनेत्र से, चश्मे से देखते हैं तो उपनेत्रेण पश्यति। तो ऐसी जगह पर जहां जिससे हम जो है राम जी रावण को बाण से मारते हैं, बाणेन मारयति। तो जिस चीज की सहायता लेके कर्ता क्रिया को संपन्न करता है, तो उस सहायता करने वाली वस्तु का, जिस वस्तु से सहायता लेते हैं व्यक्ति है या वस्तु है, उसमें तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सुधाखंडेन अर्थात शिक्षक महोदय सुधाखंड से लिखते हैं, एक में है तो सुधाखंड, द्विवचन है तो दो चौक से लिखते हैं तो सुधाखंडाभ्याम, और बहुत सारे चौक से लिखते हैं तो सुधाखंड ही हम कर सकते हैं। इसी प्रकार यह पुल्लिंग के शब्दों, पुल्लिंग जो है पहला पुल्लिंग का है वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, और फिर आकारांत स्त्रीलिंग, बालिका के समान, लता के समान है, ये होगा लतया लताभ्याम लताभिः। पुनः पुल्लिंग के समान ही पुल्लिंग है देश, देशेन देशाभ्याम देशैः होगा, और पुण्य नपुंसकलिंग है लेकिन पुल्लिंग के समान चलता है तो पुण्येन पुण्याभ्याम पुण्यैः, और विनयः यह पुल्लिंग है तो विनयेन विनयाभ्याम विनयैः। सातवां प्रश्न है पुनः कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्ठक में कुछ पदों को लिख करके हमें सुभाषित को पूर्ण करना होगा। यहाँ पर कुछ अधूरा सुभाषित दे रखा है, तो इसको देखते हैं हम क्या है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, तो इसमें समुद्रस्य आएगा, हिमाद्रश्चैव अगला दक्षिणम आ जाएगा, फिर वर्षम आ जाएगा, फिर तद्भारतम नाम आएगा, यत्र संतति ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारे खाली स्थान है, इनको हमें पूर्ण कर देना है। दूसरा श्लोक लेना है, और ये आपको श्लोक स्मरण हो ही गया होगा, श्लोक भी अवश्य स्मरण कर लीजिए बच्चों, और उसके बाद ये भर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उपर्युक्त सुभाषितों को पढ़ करके रिक्त स्थान को भरिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आएगा। फिर है वचने का दृढ़ता, इसमें क्या आएगा, तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वही बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, इसलिए, और बोलने में कैसी कंजूसी। तीसरा है यह पठति लिखति पृच्छति पंडितान उपाश्रयति, यहां पर आ जाएगा। अगला है स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च, धर्मस्य च, यहाँ पे धर्मस्य च आ जाएगा। अगला है बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, तो बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम जीवात्मा भूतात्मा, तो विद्या और तपस्या से भूतात्मा पवित्र होती है, हमें ये लिखना है। और ये हमारा पाठ संपूर्ण हो गया, प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हो गए हैं। और आप सब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आप संस्कृत किसी भी संबंध में पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत से जुड़ा कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को आप मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए। और जो भी आपको प्रश्न कुछ लगे
तो सुझाव, सलाह वो कमेंट में अवश्य दीजिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।